प्राइमरी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की संस्कृत प्यूसम के अष्टम पाठ के अंतर्गत यातायात संकेत को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। आइए पहले जानें कि यातायात किसे कहते हैं। यातायात किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की क्रिया यातायात कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम चौराहे के बारे में जानते हैं। चौराहा किसे कहते हैं? सड़क के बीचों बीच का वह स्थान जहां कई रास्ते आकर मिलते हैं चौराहा कहलाता है। ये देखिए एक चौराहे का चित्र है। यहाँ 4 रास्ते आकर मिल रहे हैं तो इसे हम चौराहा कहेंगे। इन्हीं चौराहों पर यातायात संकेत लगे होते हैं। ये देखिए, ये एक यातायात संकेत का चित्र है। इसमें 3 रंग की लाइटें होती हैं। लाल रंग रुकने के लिए, पीला रंग प्रतीक्षा के लिए तथा हरा रंग जाने के लिए होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। एकदा निखिलः स्वपितामहेन सह नगरम गच्छति। एक बार निखिल अपने दादाजी के साथ नगर जाता है। पितामह मतलब दादाजी। तत्र चतुष्पथे मार्गात् पारं गमने भयं करोति। वहाँ चौराहे को पार करते समय वह डरने लगता है। कौन डरने लगता है? निखिल। पितामह पूर्वतः यातायातस्य संकेतं पश्य। दादाजी कहते हैं सामने यातायात के संकेत को देखो। संकेते त्रिवर्णाः सन्ति। संकेत में 3 रंग है। निखिलः किम इमे संकेता प्रकाशाय सन्ति। निखिल अपने दादाजी से पूछता है क्या ये संकेत प्रकाश के लिए हैं? पितामह न। दादाजी कहते हैं नहीं, इमे यातायातस्य संकेता सन्ति। ये यातायात के संकेत हैं। रक्तवर्णस्य संकेतस्य अर्थः अस्ति तिष्ठ। लाल रंग के संकेत का अर्थ है ठहरो अथवा रुको। पीतवर्णस्य संकेतस्य अर्थः अस्ति प्रतीक्षा अथवा सावधान। पीले रंग के संकेत का अर्थ है प्रतीक्षा अथवा सावधान हो जाइए। हरित वर्ण से संकेतस्य अर्थः अस्ति अग्रसर अथवा चल। हरे रंग के संकेत का अर्थ है अग्रसर यानी बढ़ो अथवा चलो। निखिलः पितामह अयं श्वेतश्याम वर्णस्य पंक्तिं किमर्थम् अस्ति। निखिल दादाजी से कहता है कि दादाजी यह सफ़ेद और काली लाइन या सफ़ेद और काली पट्टी जो है इसका क्या अर्थ है? पितामह दादाजी कहते हैं अयम पदातिनां पारम गमनम मार्ग जेब्रा क्रॉसिंग अस्ति। दादाजी कहते हैं यह पैदल गमन मार्ग जेब्रा क्रॉसिंग है। अनेन जना पद्धति पारम गच्छति। अनेक लोग यानी बहुत से लोग इस पर पैदल चलकर पार जाते हैं। निखिलः अहो। निखिल खुश होते हुए कहता है कि ओहो इयं व्यवस्था अत्यंतम सरला अस्ति। यह व्यवस्था तो बहुत ही सरल यानी बहुत ही अच्छी है। क्षणान्ते रक्तवर्णस्य संकेतः भवति। तभी लाल संकेत होता है। सर्वाणि वाहनानि स्व स्व स्थाने तिष्ठन्ति। सभी वाहन यानी गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह पर रुक जाती हैं। तदंतरः निखिलः पितामहेन सह मार्गम पारम करोति। उसके बाद निखिल अपने दादाजी के साथ रास्ते को पार करता है। तो ये था यातायात संकेत के पूरे पाठ का अर्थ। अब आइए हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। चतुष्पथे यानी चौराहे पर, पश्य यानी देखो, त्रिवर्ण यानी 3 रंग के, रक्तवर्ण लाल रंग के, पीतवर्ण से पीले रंग के, तिष्ठ यानी रुको, प्रतीक्षा मतलब प्रतीक्षा करो, हरित वर्ण से हरे रंग के, श्वेत श्याम वर्ण से पंक्ति यानी सफ़ेद काले रंग की पट्टी जिसे हम जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं। ठीक है, आइए अब अभ्यास देख लेते हैं। पहला, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। यथा जैसे निखिलः स्वपितामहेन सह कुत्र गच्छति। निखिल अपने दादाजी के साथ कहाँ जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नगरम यानी
निखिल स्वपितामहेन सह नगरम गच्छति। निखिल अपने दादाजी के साथ नगर जाता है। अगला देखिए, संकेते कति वर्णा सन्ति। संकेत में कितने रंग होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिवर्णा। संकेते त्रिवर्णा सन्ति, यानी संकेत में 3 रंग होते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए, रक्तवर्ण संकेतस्य कः अर्थः अस्ति। लाल रंग के संकेत का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा तिष्ठः, यानी रक्तवर्ण संकेतस्य अर्थः तिष्ठ अस्ति, यानी लाल रंग के संकेत का अर्थ है रुको। हरित वर्णस्य संकेतः का अर्थ अस्ति। इस मतलब हरे रंग के संकेत का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्रेसर। हरित वर्ण संकेतस्य अर्थ अग्रेसर अस्ति, यानी हरे रंग के संकेत का अर्थ है अग्रेसर होइए या चलिए। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, अधोलिखितम वाक्यम कः कथयति इति चित्वा लिखत। पितामह निखिल, यानी नीचे लिखे वाक्यों को किसने कहा है यह चुनकर लिखिए कि ये वाक्य दादाजी के हैं या निखिल के हैं। यथा, यानी जैसे, किम इमे संकेता प्रकाशाय सन्ति। क्या ये संकेत प्रकाश के लिए है? ये बात किसने कही थी? तो ये बात निखिल ने कही थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा निखिलः। ठीक है। अब आइए देखते हैं, पीत वर्णस्य संकेतस्य अर्थः अस्ति प्रतीक्षा अथवा सावधान। पीले रंग के संकेत का अर्थ है प्रतीक्षा अथवा सावधान। ये बात किसने कही थी? ये बात दादाजी ने कही थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पितामह। ठीक है, यानी दादाजी ने कहा है। अगला देखिए, अयम पदातिनां पारम गमनम मार्गः अस्ति। यह पैदल गमन मार्ग है। ये बात किसने कही थी? ये बात दादाजी ने कही थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पितामह। ठीक है। अब अगला देखिए, अहो यातायातस्य इयं व्यवस्था अत्यंतम सरला अस्ति। ओहो, यातायात की यह व्यवस्था तो अत्यंत सरल है। ये बात किसने कही है? ये बात निखिल ने कही थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा निखिलः। ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं, सत्य कथनस्य समक्षम आम असत्य कथनस्य च समक्षम न इति लिखत। जो सत्य कथन है उसके समक्ष यानी सामने आम लिखिए, तथा जो असत्य कथन है उसके सामने न लिखिए। ठीक है। जैसे, यथा निखिलः स्वमित्रेण सह नगरम गच्छति। निखिल अपने मित्रों के साथ नगर जाता है। तो ये बात तो गलत है। तो इसके सामने क्या लिखा जाएगा? न। ये बात गलत है क्योंकि निखिल तो अपने दादाजी के साथ नगर गया था। ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं, संकेते पंचवर्णा सन्ति। संकेत में 5 रंग होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि संकेत में 3 रंग होते हैं। संकेते त्रिवर्णा सन्ति। ठीक है। इसका उत्तर हो गया न। अब अगला देखिए, रक्तवर्ण संकेतस्य अर्थः अस्ति तिष्ठ। लाल रंग के संकेत का अर्थ है रुको, यानी सही है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा आम। फिर अगला देखिए, हरित वर्ण संकेतस्य अर्थः अस्ति गच्छ। हरे रंग के संकेत का अर्थ है जाओ। तो यानी ये भी कहना सही है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आम। ठीक है बच्चों, तो ये इसका अभ्यास समाप्त हो गया। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।